हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं शानदार जानदार होंगे। आज का जो सेशन होने वाला है वो इंग्लिश पीजीटी के लिए, वर्ग 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें मैं होमोग्राफ के बारे में आप लोग को बताऊंगा, जो यूनिट 6 का एक टॉपिक है, ठीक है। और उसके बाद होमोनिम्स और आपका जो होमोफोम है, उन तीनों चीजों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलते हैं पहले टेक्स्ट पे और उसके बाद और चीजों को हम समझेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। और स्वागत है आप सभी का रेवा इंस्टीट्यूट में, ठीक है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो टॉपिक है यूनिट 6 का है, जिसमें हम लोग बात करेंगे तीन चीजों की, ठीक है। फर्स्टली है होमोग्राफ, फिर है होमोफोन्स और उसके बाद है होमोनिम्स, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि होमो मतलब होता क्या है, ठीक है। तो इट्स इजी टू कंफ्यूज होमोग्राफ्स विद होमोफोन्स एंड होमोनिम्स, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इन चीजों पे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये होते क्या हैं, इनके बारे में पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले, सिंस होमो मीन्स सेम, ईच टर्म डिस्क्राइब अ डिफरेंट वर्ड रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब यहाँ पे होमो मतलब होता है सेम, ठीक है। मतलब एक ही तरह का, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड आपने देखे होंगे एक ही तरह के होते हैं और उनका मतलब कभी कभी अलग अलग होता है और कई कई बार उनका प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आप लोग को बताऊं, यहाँ पे आप लोग को लिखा हुआ है क्या है, बिंड, ठीक है। यहाँ पे बिंड देखिए, स्पेलिंग सेम है लेकिन इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग अलग है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है 8, ठीक है। और 8 सही, दोनों एक ही तरह के हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें कि लिखा क्या है, बैट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि स्पेलिंग सेम दिख रही है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन भी क्या है, आपका सेम है, लेकिन इनका जो मतलब है वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एनोनिम्स, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ होमोग्राफ, ठीक है। होमोग्राफ क्या होता है, गौर से समझिएगा, ध्यान समझिएगा। मैं आप लोग को बता दूं कि इंग्लिश पीजीटी के पूरे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। सिलेबस कंप्लीट होने की बहुत 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 शुभकामनाएं, बधाई आप लोगों को, ठीक है। और आज हमारा ये जो लास्ट का टॉपिक बचा है वो भी हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। होमोग्राफ क्या होता है, तो होमोग्राफ मतलब होता है सेम राइटिंग, ठीक है। सेम राइटिंग कैसे, वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग एंड समटाइम डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, सच एज बिंड और बिड, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि सेम स्पेलिंग है दोनों की, ठीक है। लेकिन इनकी जो स्पेलिंग है, ठीक है, बट इसकी जो मीनिंग है वो दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। एक बिंड मतलब हवा होता है, एक बिंड मतलब क्या होता है, बाहर, ठीक है। और एंड समटाइम्स डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, और इनका प्रोनाउंसिएशन भी कभी कभी क्या होता है, अलग अलग होता है। वो मैं समझाऊंगा आगे, इन सब वर्ड मेरे पास लिखे हुए हैं, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। बस आपको समझना क्या है कि भैया होमोग्राफ्स मतलब क्या होता है, स्पेलिंग सेम रहेगी, प्रोनाउंसिएशन अलग रहेगा, और ठीक है, अलग अलग रहेगा, और मीनिंग भी, इनकी जो मतलब भी निकलेगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। अब मैं कुछ आप लोग को होमोग्राफ्स के कुछ पेयर बताता हूं जो हमेशा कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो होमोफोन है, होमोनिम्स हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिलहाल अपन होमोग्राफ पे ही बात करेंगे आज। The most common confusion come between homonyms, homonyms and homographs. Both type of word are spelled the same, but homograph have different pronunciations. So यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि जो homonyms है और जो homograph है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मतलब इसमें डिफरेंस स्पेलिंग में कुछ भी नहीं है, मतलब स्पेलिंग दोनों की क्या होती है, सेम होती है, चाहे वो होमोनिम्स हो चाहे वो होमोग्राफ हो। लेकिन वहां पे प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। यही मेन है, ठीक है। सबसे पहले मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कॉमन होमोग्राफ्स पेयर, मतलब जो अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, ऐसे होमोग्राफ्स को आज मैं आप लोग से डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। Now that you have how to find homographs, you will see the everywhere. Check out these homographs example that have two different meaning. यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि होमोग्राफ और होमोनिम्स में स्पेलिंग सेम होती है, बस किसका मतलब, किसका अंतर होता है, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है, ठीक है। होमोग्राफ्स का मैं एक लिया, मैंने एग्जांपल मैंने लिया एक इजिप, ठीक है। अब ये जो इजिप है, ठीक है,
या इसे एगेप आप बोल सकते हैं। इसका मैं आपको दो मीनिंग बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि यही तो होता है ना, इसकी स्पेलिंग मीनिंग क्या होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। सो एक इसका मतलब होता है अ ग्रीक वर्ड मीनिंग सेक्रीफिशियल, ठीक है, सेक्रीफिशियल लव, ठीक है, मतलब कि मतलब ऐसा प्यार जिसके लिए कुछ भी छोड़ा जा सके, ठीक है, त्याग वाला, ठीक है। और एक का मतलब होता है वाइड ओपन, ठीक है, वाइड ओपन मतलब ज्यादा खुलना, ठीक है। सो इसके दो मतलब होते हैं, क्योंकि सेम शब्द के दो मतलब होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, होमोग्राफ कहा जाता है, ठीक है। तो समझ में आ रही है बात, स्पेलिंग सेम रहेगी, मतलब दो रहेंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया, मैंने एग्जाम्पल दिया, ही फेल्ट ट्रू फॉर हिज फैमिली, माई माउथ वॉज अगेप विथ सरप्राइज, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ही फेल्ट ट्रू अगेप फॉर हिज फैमिली। तो यहाँ पे अपनी फैमिली के ट्रू ट्रू जो कहना चाहिए एक प्यार होता है ना, उस प्यार के लिए मतलब वो फील कर रहा है अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। और माई माउथ वॉज एगेप विद सरप्राइज, जब सरप्राइज होता है तो मेरा माउथ बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, वाइड ओपन होता है, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। और समझिएगा, यहाँ पे मैं अब आपको ले चलता हूँ दूसरे होमोग्राफ पर, जिसका मतलब होता है, जिसका जो मीनिंग है वो क्या है, एट्रीब्यूट, ठीक है। अब ये एट्रीट्यूड एट्रीब्यूट जो है ना, ये स्पेलिंग सेम ही रहेगी लेकिन इसके दो मतलब निकलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, टू थिंक ऑफ एज बिलोंगिंग टू और ओरिजिनेटिंग इन सम पर्सन प्लेस और थिंग, ठीक है, अ कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, फर्स्ट मीनिंग जो है, टू थिंक ऑफ एज अ बिलोंगिंग टू और ओरिजिनेटिंग इन सम पर्सन प्लेस और थिंग, मतलब कोई ऐसा पर्सन, कोई वस्तु, ठीक है, कोई जगह जिसके बारे में आप क्या करते हैं, सोचते हैं, ठीक है, रिलेट करते हैं, ठीक है। अगर मैं दिल्ली में होता तो, ठीक है, ऐसा। अ करेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी, किसी भी चीज की क्वालिटी की जो करेक्टरिस्टिक है, जैसे मान लीजिए कि आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, ठीक है, या आपको नोट्स अच्छे लगे, तो वो एक जो है वो क्वालिटी है, ठीक है। सो क्वालिटी है एक, तो एक का मतलब तो क्या हो गया भैया, क्वालिटी हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा किसी चीज के बारे में, पर्सन के बारे में, किसी जगह के बारे में सोचना, एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, ही एट्रीब्यूट्स his love for spicy food to his grandmother's cooking and Paul's sense of humor was his best attribute, ठीक है। Paul's sense of humor was his best attribute, मतलब पॉल सेंस का जो ह्यूमर है, सेंस ऑफ ह्यूमर है जो पॉल का, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, एट्रीब्यूट है, मतलब उसकी अच्छी क्वालिटी है, सेंस ऑफ ह्यूमर उसके अंदर बहुत अच्छा है, ठीक है। और ही एट्रीब्यूट्स हिज लव फॉर स्पाइसी फूड टू हिज ग्रैंड मदर्स कुकिंग, ठीक है। तो मतलब ये ग्रैंड मदर को याद क्यों याद करते हैं, क्योंकि उनका जो स्पाइसी फूड है उसके लिए, ठीक है। तो ये चीज है। तो मतलब आपको एट्रीब्यूट समझ में आया होगा। एक्सेस मैं आपको बता देता हूं, एक्सेस मतलब देखिए दो चीज होती है। एक क्या होता है, ये एक्सेस जो है द प्लूरल ऑफ एक्सिस है, एक्सिस का प्लूरल एक्सेस होता है, ठीक है। एक्सिस मतलब आप जानते हैं धुरी होता है, किसी जगह पे पर्टिकुलर घूमना, ठीक है। और दूसरा मतलब होता है द प्लूरल ऑफ एक्स एंड और एक्स, ठीक है। सो ये दोनों ही मतलब होते हैं किसके, ये दोनों ही मतलब होते हैं किसके, एक्स के, एक्सिस के, ठीक है। द प्लूरल ऑफ एक्सिस, द प्लूरल ऑफ एक्स और एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स मतलब कुल्हाड़ी आप जानते होंगे, ठीक है, उसका एक तो प्लूरल होता है और दूसरा किसका होता है, एक्सिस का। अब यहाँ पे मैंने बताया दिस इज द पॉइंट वेयर द, सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे दिस इज द पॉइंट वेयर द एक्सेस मीट, द लैम्बर जैक स्टोर्ड हिज एक्सेस इन द सेट, ठीक है। सो यहाँ पर ये दो एग्जाम्पल, दो मतलब अलग अलग हैं एक्सेस के, ठीक है, स्पेलिंग सेम है एक्सेस, लेकिन इसके दोनों के मतलब अलग अलग हैं, इसी को बोलते हैं होमोग्राफ, ठीक है। बफेट, बफेट क्या होता है भैया, टू हिट पंच और स्लैप, मतलब किसी को बढ़िया लगा देना एक, ठीक है, वही कहता है बफेट, ठीक है। दूसरा क्या है, अ फ्रेंच वर्ड फॉर अ सेल्फ सर्व फूड बार, जो अपन खाने जाते हैं ना, बोलते हैं बफर लगा हुआ है, तो वो बफेट है एक्चुअली। सो दो मतलब हुए बफेट के, ठीक है। एक तो किसी को लगा देना बढ़िया खींच के, स्लैप, और या फिर पंच, या फिर हिट कर देना उसको, या फिर अपने से सेल्फ सर्विस लेकर के फूड खाना, ठीक है। दिस बिंड बफेट द ओल्ड सेक, स्लैग सेक, ठीक है, यू कैन हैव सर्व हेल्पिंग एट द बफेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो इसके मैंने एग्जांपल आपको बताए, ठीक है।
नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, लिखा है क्या, कंटेंट। कंटेंट मतलब क्या होता है भैया? कंटेंट के दो मतलब हैं, एक तो हैप्पी और सेटिस्फाइड है, दूसरा ऑल दैट इज कंटेन्ड इनसाइड समथिंग। ठीक है, तो फर्स्ट है हैप्पी और सेटिस्फाइड, मतलब किसी चीज से हैप्पी और सेटिस्फाई होना, जैसे कि आप लोग मुझसे पढ़ाने पे हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो, क्योंकि ऐसे आप लोग के कमेंट आते हैं मैं देखता हूँ। और टेस्ट सीरीज जो है आपकी इंग्लिश पीजीटी की, उससे भी आप लोग बहुत मतलब जैसे कि कम प्राइस पे है, 299 पे 25 टेस्ट हैं, तो उससे भी आप लोग बहुत हैप्पी हैं। बहुत आप लोग ने मुझे प्यार दिया इस चीज के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए स्पेशली, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। ठीक है, अभी भी लोग जुड़ रहे हैं, 5 दिन पे 4 दिन पे भी आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी लेट नहीं हुआ, टेस्ट सीरीज मात्र 299 पे अवेलेबल है अभी। ठीक है, और 299 मतलब ज्यादा प्राइस नहीं होता, 25 टेस्ट मिलेंगे भी आपको 100 नंबर के। ठीक है, तो वो जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी रेवा इंस्टीट्यूट ऐप पे डाउनलोड करके। ठीक है, ऑल डेट इज कंटेन इनसाइड समथिंग, मतलब किसी के अंदर कोई चीज समाहित होना। ठीक है, सो फर्स्ट मीनिंग इज पेड्रो वॉज कंटेंट विथ हिज लाइफ। ठीक है, मतलब पेड्रो जो है अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। दूसरा, दिस प्रोग्राम इंक्लूड्स इनअप्रोप्रिएट कंटेंट। ठीक है, मतलब जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम में मतलब पर्याप्त जो है मतलब पूरे पर्याप्त जो है कंटेंट नहीं है, या उसका एक रेगुलर फॉर्म नहीं है। ठीक है, सो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप बात भी कर सकते हैं, या रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके आप डायरेक्ट टेस्ट सीरीज ले भी सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर है क्या आपका नेक्स्ट, कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट मतलब होता है क्या है, तो फर्स्ट होता है अ रिटन एग्रीमेंट, और दूसरा इसका होता है टू गेट एक्वायर और इनक्योर। ठीक है, मतलब किसी के अंदर चले जाना, ठीक है, या किसी चीज को ले लेना, कांटेक्ट होता है। ठीक है, जैसा नहीं बोलते आप मैंने कांटेक्ट ले लिया है, कांटेक्ट ले लिया क्या मतलब, वो ठेका ले लिया है भैया। ठीक है, वही चीज। वी साइंड द फाइनल कॉन्ट्रैक्ट टू बाय अवर हाउस। ठीक है, मैंने अपने घर के लिए, अपने घर को खरीदने के लिए फाइनल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर लिया है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, माया कॉन्टेक्टेड द फ्लू फ्रॉम अ चाइल्ड इन हर क्लास। ठीक है, मतलब माया ने कॉन्टेक्ट ले लिया भैया उस बच्चे को पढ़ाने का। ठीक है, पूरी तरह से। ठीक है, सो ये एक आपकी इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सभी डियर स्टूडेंट्स जितने भी यूट्यूब पे हैं, जितने भी और जगह हैं, सब लोग ये ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चुकी हैं होमोग्राफ, इसलिए मैं आप लोग को दे देता हूँ। ठीक है, और इनको आप लोग अच्छे से पढ़ डालिए। ठीक है, सो ये मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया होमोग्राफ। ठीक है, होमोग्राफ आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये क्लास यहीं पे समाप्त होगी। ठीक है, और बाकी जो पेड स्टूडेंट हैं उनको सबको ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, आपके जो चलिए व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर आपके कोर्स में मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो तुरंत आप लोग ज्वाइन करके देखिए इसको। ठीक है, तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, और रेवा इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज बहुत ही हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए। सो उसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, कोई दिक्कत हो मुझे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेरा नंबर आप लोग के पास है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू इसमें जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर एग्जाम। ठीक है, इसलिए क्योंकि जो गलतियां हम एग्जाम में करते हैं ना, वो हम यहाँ पे करके सीख लेते हैं, और एग्जाम में वही हम अन्य बच्चों से नंबर 10 5 ज्यादा लेके आते हैं। ठीक है, इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।